नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एनए हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम ऋतिक है। वो रात 31 दिसंबर 2007 की थी। मैं करीब 20 साल का था। मैं उस रात अपने 4 कॉलेज के दोस्तों के साथ था। हमने उस रात पार्टी के अलावा कुछ अलग करने का सोचा। हम बियर शॉप गए, कुछ बियर की बोतलें ली और कार में बैठकर प्लानिंग करने लगे। फिर हमने ईस्ट कोड रोड पर जाने का प्लान बनाया। थोड़ी ही देर में हम वहां पहुंच गए। उस रोड के दाईं तरफ काफ़ी घनी बम्बू ट्री है और बाईं तरफ समुद्र का सुंदर नज़ारा था। रात के समय उस जगह पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी हमारे चारों दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना हम सब गोश्त बीच पर चलते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब 2004 में चेन्नई में बहुत बड़ी सुनामी आई थी तो उसमें करीब 1 लाख लोग मर गए थे और करीब 5 लाख लोग पूरे एशिया में मर गए थे। इस घटना के बाद उस बीच को घोस्ट बीच नाम दिया गया। उस बीच के नज़दीक का पूरा गांव उस सुनामी में बर्बाद हो गया था और उस गांव के करीबन सारे लोग मर गए थे। हमें कुछ अलग करना था तो हम सब ने वहां जाने का मन बना लिया और हम सब 12 बजे की पार्टी वहीं मनाएंगे, ये तय हुआ। जब मैं और मेरे दोस्त वहां पहुंचे तब हम में से कोई भी डरा हुआ नहीं था। हम कार में से उतरे और पार्टी करने के लिए जगह ढूंढने लगे। सब तरफ बहुत अंधेरा था। न जाने तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और बहुत बुरा लगने लगा। अचानक माहौल कुछ अलग लगने लगा। तभी मेरा एक दोस्त जोर जोर से रोने लगा। हम सब ने उसका मजाक उड़ाया और उस पर हंसने लगे। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ भाई? तो वो बोला, मुझे मेरे गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। उसकी गर्लफ्रेंड कुछ दिन पहले ही मर चुकी थी। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद हमारा एक दोस्त गिड़गिड़ाने लगा। हम सब चौंक गए। सब कुछ अजीब हो रहा था। माहौल बहुत डरावना होता जा रहा था। जगह ढूंढते ढूंढते हम सब उस मछुआरे के गांव तक पहुँचे जो काफ़ी नज़दीक था, जो अंधेरे के कारण नहीं दिखा था। हमें वहाँ टूटे हुए घर, स्कूल देखकर बहुत बुरा लग रहा था। हमने और आगे न जाने की सोची और हम वहीं पर पार्टी करने लगे। तभी हमने एक जोरदार आवाज़ सुनी। एक औरत जोर जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगाने लगी। हमें लगा कि कोई किसी औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैं दौड़कर कार की तरफ गया और लाइट चालू कर दी। लाइट में हमें कोई नज़र नहीं आया, लेकिन मेरा दोस्त उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर मैं भी कार से उतरा और अपने दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा और मैं चिल्लाकर कहा, रुको। सब लोग रुक गए और बोलने लगे, हमें मदद करनी होगी। मैंने सबको चुप रहने का इशारा किया। सब लोग चुप हो गए और वहाँ सब तरफ सन्नाटा था और वहाँ कोई औरत नहीं थी। इस घटना के बाद हम सब डर गए और हम सब कार की तरफ बढ़ने लगे। हम सब कार में बैठ गए। जैसे ही मैंने कार चालू की, सामने की लाइट में गर्दन नीचे किए हुए एक बूढ़ी औरत नजर आई। ऐसा लग रहा था वो हमें ही घूर रही है। अंधेरे में उसकी आंखें लाल लाल नजर आ रही थी और वो धीरे धीरे हमारे तरफ बढ़ने लगी।
ये सब देखकर सब लोग जोर से चिल्लाने लगे। डर के मारे हम सबका चेहरा लाल हो गया था। मैंने जल्दी से कार रिवर्स ली और टर्न लेकर उस जगह से जान बचाकर हम हाईवे पर पहुंच गए। सब लोग दहशत में थे। डर के मारे कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा था। मैंने सबको घर पर छोड़ दिया और मैं भी घर लौट आया। दूसरे दिन जब मैं और मेरे दोस्तों ने उस गांव के करीब के लोगों को उस भुतहा जगह के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि उनके लिए ये एक आम बात है। वहाँ हरदम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जब सुनामी आई थी तब वहाँ मदद पहुँचाने के लिए सड़क ही नहीं बची थी। न जाने कितने लोग मदद न मिलने से मर गए थे। उस गांव की एक बूढ़ी औरत मदद की गुहार लगाते लगाते मर गई। उस बूढ़ी औरत के भूत को बीच पर बहुत से लोगों ने देखा है। कहते हैं रोज रात को उसकी मदद की गुहार आज भी सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।